मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये बताएं आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है जो आप दूसरों को देते हैं? वो है वक्त, जिसकी कोई कीमत नहीं। मौला अली फरमाते हैं, अगर जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो वक्त होता। और वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। एक आदमी दिल्ली में अस्पताल में बाप के मरने के बाद डॉक्टर से कह रहा है 20 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से 10 मिनट बात करा दो। उसने कहा तेरा बाप मर चुका है। उसने कहा 25 लाख रुपए ले लो, 25 मेरी 10 मिनट बात करा दो। उसने कहा भाई तुम पागल हो क्या, या तुम्हारे बाप के सदमे ने तुम्हें पागल कर दिया है? क्या लगा नहीं ऐसा करो 30 लाख ले लो। उसने कहा भाई ये खुदा का काम है, मेरा काम नहीं है। किसी ने पूछा भाई तेरा बाप मर गया तो ये 10 मिनट की बात का मतलब क्या है? क्या लगा जीते जी मेरा बाप मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैं इतना बड़ा बेपरवाह और नाफरमान था कि अपने बाप से बात न कर सका। मेरा बूढ़ा बाप आप जब से बीमार हुआ है तब से मुझे बाप की अहमियत का अंदाजा हुआ है। अब अफसोस ये है कि मैं 1 करोड़ रुपए भी दे करके 10 मिनट अपने बाप से बात नहीं कर सकता। वक्त की अहमियत का आलम यह है कि हम करीब करीब मौत के रोज चले जाते हैं। मौला अली फरमाते हैं, ये जो तुम सांसें लेते हो ये सांसें नहीं है, ये मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। जब तक आप ये समझ के तकरीर नहीं सुनेंगे ना कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, और जब तक मैं ये समझ के तकरीर नहीं करूंगा कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, तो ना आपको कोई नफा पहुंचेगा ना मुझे कोई नफा पहुंचेगा। क्योंकि कल की उम्मीद गुनाह करवाती है और मौत की फिक्र गुनाहों से रोकती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में नेक वो है जो मौत का जिक्र करता है। अच्छा, मौत का अगर जिक्र नहीं भी करेंगे तब भी मरना है। हुजूर ने फरमाया, हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। मतलब क्या है? श्री शक्ति जुनैद बगदादी के पीर वो कहते हैं, जुनैद बगदादी मेरे बेटे। ये कौन जुनैद बगदादी? गौसुल आजम के मशाइख में इनका नाम है। हजरत जुनैद बगदादी से कहते हैं, श्री शक्ति बेटे मैं नमाज जब पढ़ता हूँ जुनैद तो नियत करता हूँ, तो नियत करने से पहले मैं तसव्वुर करता हूँ कि जैसे काबे को देख रहा हूँ। तो कहते हैं चूंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं जब बूढ़ा तसव्वुर करता हूँ तो मुझे अल्लाह के फजल से काबा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। कहते हैं दूसरा मेरा तसव्वुर ये होता है नमाज की हालत में कि मैं हालत नमाज में पुल सिरात के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हूँ, नीचे जहन्नम में हो सकता है कि कट के नीचे को गिर जाऊं। और तीसरा मैं ये ख्याल करता हूँ कि जब मैंने सज्जे में सर रखा है तो मेरे ऊपर इजराइल खड़े हैं, हो सकता है जैसे ही मैं अपना सर ऊपर उठाऊंगा मेरी रूह निकाल ली जाएगी। फिर मैं ये कहता हूँ मेरे मालिक, हो सकता है असर के बाद कहता हूँ मेरे मालिक हो सकता है मगरिब न मिल पाए। फिर ये कहता हूँ कि मालिक, मैं इशा के बाद कहता हूँ हो सकता है कि रब मुझे फजर न मिल पाए। कितने ऐसे थे जो फजर से नमाज मगरिब की फजर से असर की जोहर की नमाज नहीं पढ़ पाए, कुछ जोहर से असर की नमाज नहीं पढ़ पाए। तो फिर मैं कहता हूं मेरे मालिक कमजोर इंसान हूं, हो सकता है आखिरी मेरा सजदा हो, इसको कबूल कर ले। कहते फिर मैं कांपता हूं और रोता हूं और सजदे में रोने लगता हूं। इसके बावजूद मुझे ये ख्याल नहीं कि मेरी नमाज कबूल होती है कि नहीं होती है। हजरत इमाम गजाली हदीस लेकर के आए हैं, वो कहते हैं कि हुजूर ने इस्तिंजा फरमाया और नबी पाक को वुजू करना था। अच्छा, जो 12-13 कदम दूर पानी था, कहते हैं हुजूर ने वही तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम होता है मिट्टी से, और तयम्मुम तब होता है जब पानी नहीं होता है, और जब पानी मौजूद हो तो तयम्मुम नहीं हो सकता। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये पानी तो 12-13 कदम दूर है, आपने ये तयम्मुम क्यों कर लिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरे चचा, मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है कि क्या पता मैं 15 कदम चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, तो मैंने तयम्मुम इस वजह से कर लिया कि मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो लोगों, क्या हम में कोई इस लायक है कि अभी मौत आ जाए तो उसका बैग तैयार हो? सफर के लिए तो बैग तैयार किया है, क्या मौत के लिए भी बैग तैयार किया है? बताओ कभी सोचा है कि अगर आज ही मौत आ जाए तो इस लायक हो कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सकोगे? मैं इस लायक हूँ? कितने गुनाह करते करते, कितनी बदनिगाही करते करते, अल्लाह अकबर, वक्त उसे देना चाहिए था, वक्त उसे वक्त का
का सही इस्तेमाल करना चाहिए था, मगर वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया। नौजवानों से पूछो, जरा गौर तो करो कि तुम अपना वक्त कहां खर्च करते हो। तो आज आप रात में 1:30 बजे बैठे हो, आपको लगता होगा बहुत बड़ी बात है, मगर अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब पूरा मदीना सो जाता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सरकारे दो आलम नमाज में खड़े होते थे और फिर नबी पाक इतना लंबा कयाम करते थे, यानी नमाज में इतना लंबा खड़ा होते थे कि हुजूर के पांव पे वरम आ जाता था। और फिर जब रात को पूरा मदीना सो जाता था तो सर्दियों की रातों में मेरे नबी पूरी पूरी रात रोते थे। अम्मी आयशा से पूछा कितनी रोते थे, फरमाती हुजूर की आंखें सूज जाती थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले। कहा फिर कितने आंसू गिरते थे, कहा इतने आंसू गिरते थे कि घर के बाहर को आंसू निकल जाते थे। अल्लाह अकबर। या कुछ हुज्जाज बैठे होंगे अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान में दुआ मांगना सुन्नत है नबी जिलहिज्जा को। मैं जब 2017 में गया तो मैंने आधा घंटे दुआ मांगी, इतना तेज धूप थी, एक तो सर पे कोई टोपी भी नहीं थी और साया भी कोई होता नहीं है वहां पर। अम्मी अब बगैर टोपी के बाद दुआ मांगी, आधा घंटे में एहराम की हालत में मेरे होश खराब हो गए। धूप की तपिश से फिर मैं खैमे में आ गया और फिर 2019 में जब दूसरा हज करने गया तो फिर मैंने दुआ मांगना शुरू की। 45 मिनट खड़ा रहा, 45 मिनट के बाद कई लोग बेहोश हो गए। हम खैमे में आए तो गर्मी के मारे बुरा हाल था, अंदर एसी था और एसी के बाद अल्लाह अकबर अंदर ठंडे शरबत रखे थे। मगर फिर एक हदीस याद आई, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आखिरी हज के मौके पर अरफात के मैदान में मेरे नबी पाक ने दुआ मांगना शुरू की थी। और कैसे दुआ मांगते थे, मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के और धूप के आलम में तपती हुई धूप में चलाती हुई धूप में मेरे नबी ने दुआ मांगना शुरू की है और उम्मत के लिए दुआ शुरू कर दी मेरे हुजूर ने। और दुआ मांगते मांगते 1 घंटा हो गया, हुजूर ने दोनों हाथ सीने से लगा लिए और लगाने के बाद हुजूर सिसकने लगे। फिर 2 घंटे 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, लगातार 6 घंटे हुजूर उम्मत के गम में रोते रहे। कहते रहे मालिक मेरी उम्मत को बख्श 6 घंटे लगातार धूप में खड़े होकर जिस नबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्हें हम लोगों के लिए दुआ मांगी है, कभी तो ये सोच के लरज जाया कर इंसान कि तू हुजूर को बाद में याद करता है, हुजूर तुझे पहले याद करते हैं। जरा सोच तो मेरे भाई कि तूने सबको टाइम दिया, कभी तूने नबी को भी टाइम दिया। नौजवान ये बता कि तेरी जिंदगी के कितने घंटे यूट्यूब में खर्च हो गए और कितने घंटे तेरे इंस्टाग्राम में खर्च हो गए और कितने तेरे फेसबुक में खर्च हो गए। क्या बात है नौजवान ये बता, क्या बात है कि जो तू फेसबुक को 4 घंटे चला लेता है मगर तुझे कोई तू बोर नहीं होता, तुझे तकलीफ नहीं होती, तेरा दिल नहीं घबराता। क्या वजह है कि तू इंस्टाग्राम भी देख लेता है, क्या वजह है कि तू यूट्यूब पर फिल्म भी देख लेता है 3-3 घंटे, मगर तू 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकता। कभी तूने यूट्यूब खोलने से पहले ये सोचा कि उस नबी पर मैं 100 मरतबा दुरूद पढ़ लूं जिसने रातों रात मेरे लिए दुआएं मांगी है, जिसने गारे हिरा में पत्थर पे सर रख के मेरे लिए दुआ मांगी है। मगर आज वक्त को बर्बाद किया जा रहा है काय में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। डाटा फ्री है तो क्या जिंदगी भी फ्री है? क्या किया जा रहा है जरा गौर तो करें। क्या लगाया जा रहा है? मुसलमान लड़के लगा रहे हैं क्या स्टेटस का मतलब होता है हालात, और मुसलमान लड़कों के हालात इतने खराब हो गए कि लड़कियां आधे कपड़ों में नाचने वाली लड़कियां मुसलमान लड़कों के मोबाइल पे, और मुसलमान ये बताना चाहता है कल तक मेरे हालात ठीक थे, आज मेरे हालात ये हैं कि मेरे मोबाइल पे लड़कियां नाच रही हैं, मुसलमान लड़कियां अपने स्टेटस लगा रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, मुझे बताएं स्टेटस क्यों लगाया जाता है? अम्मिया, जिस लड़की का नाम फातिमा है, जिस लड़की का नाम आयशा है, जिस लड़की का नाम खतीजा है, जिस लड़की का नाम राबिया है, वो अपनी तस्वीर लगाती है यूट्यूब पर, वो अपनी तस्वीर लगाती है फेसबुक पर, वो अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए तस्वीर लगाती है। नीम पर है ना, आती है मोबाइल के सामने, कहती है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोवर बढ़ जाएं। मैं उन तमाम लड़कियों से गुजारिश करता हूं जिन्होंने आयशा और फातिमा और खतीजा नाम रख के ये बदतमीजी शुरू की है, उनसे गुजारिश है या तो अपना नाम बदले या अपना किरदार बदले। एक काम करें, या तो अपना नाम बदले या अपना किरदार बदले। और एक गुजारिश और करना चाहता हूं नौजवानों, ये क्या भीख सी मांगते हो? मुझे लाइक कर दो, मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे लाइक कर दो, मेरे बटन दबा दो, ये क्या बदतमीजी करते हो? पहले मुसलमान अल्लाह के सामने स्टेटस लगाता था, याद रख अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक लाइक मेरे रब ने कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मगर आज किसी को फिक्र नहीं है मौत की।
और सब मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहां पर खर्च कर रहे हैं अपना? ये जो है ना, ये जीत जाएगा, ये मेरा लीडर है, ये जीत जाएगा, ये मेरा लीडर है, ये फला नेता मेरा लीडर है। जो कौम अपने लीडरों को भुलाकर दूसरी कौम के लोगों को अपना लीडर मानती है, उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा कायद है, ये मेरा नेता है, ये मेरा रहनुमा है। मुझे बताओ कोई ऐसा रहनुमा है जिसका दामन थाम के तुम कसम खा सको कि इसने कोई घोटाला नहीं किया, इसने कोई बेईमानी नहीं की, इसने कोई बुरा काम नहीं किया? फिर तुम क्यों ने अपना रहनुमा मानते हो? तुम्हारे पास रहनुमा नहीं है क्या? तुम्हारा दुनिया में एक ऐसा रहनुमा गुजरा है जिसने 10 साल हुकूमत की, 10 साल में उसने 1060 शहर फतह किए। यानी उसके दौरे हुकूमत में 3 दिन के अंदर एक शहर फतह होता था, और उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई। यानी उसके दौरे हुकूमत में रोज 3 मस्जिदें बनकर तैयार होती थी। एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। उसके बारे में खड़े होकर माइकल हार्ट ने कहा था कि मुझे कहने नहीं दिया जाए अमेरिका के अंदर अगर दुनिया में 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं हो। जिसका रहनुमा ना हो वह दूसरों को अपना रहनुमा बनाए। भूल गए अपनी तारीख को? जरा बोलो, देखो रात हो गई है, बोल के सुनो। अगर आप बोलोगे नहीं, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं सुनने वालों के कान बोलने वाले की जबान को तेज करते हैं। रात का एक तो वक्त है, मैंने तकरीर तो शुरू कर दी है, अब आपने सुन के बताना है। मैं हज़रत उमर की बात करता हूं, वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सखर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो गांधी जी मिंबरे सियासत पे चढ़े और चढ़ने के बाद बोले अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि किसी देवी देवता को अपने किरदार में रखो तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं किसी देवी देवता का नाम नहीं लूंगा। अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो अपने सामने उमर का किरदार रखना। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। किसका किरदार रखना? बोलो। अम्मी आयशा सैयदा आयशा, मेरी बहनें सुने, सैयदा आयशा अम्मी आयशा फरमाती हैं, अम्मी आयशा सैयदा आयशा फरमाती हैं, अम्मी आयशा फरमाती हैं अपने विसाल के वक्त में वसीयत करती हैं, फरमाती लोगों मैं तुम्हें वसीयत करके जाती हूँ, अपनी कोई महफिल ऐसी मत होने देना जिसमें उमर का जिक्र ना हो, क्योंकि जब तक उमर का जिक्र नहीं होगा तब तक इंसाफ का जिक्र नहीं होगा, और जब तक इंसाफ का जिक्र नहीं होगा तब तक परवरदिगार का जिक्र नहीं होगा। बोलो जरा, बोलो जरा, मुस्कुरा के बोलो। आदि दुनिया का बादशाह उमर, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। आदि दुनिया का बादशाह उमर, आदि दुनिया का बादशाह उमर। मियां जरा गौर तो करो, कौन आदि दुनिया का बादशाह? वो उमर। आज थोड़ी सी ताकत आ जाए तो इंसान भूल जाता है उमर के बारे में। आदि दुनिया का 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, मगर उमर को सिर्फ जो है वो आप 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कहोगे तो उमर का हक नहीं अदा हो सकता। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो है जिनके बारे में सूफिया लिखते हैं, उमर उलमा लिखते हैं, उमर वो है जिसकी अल्लाह ने हुकूमत आग पे भी अता फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। आग पर जिसकी हुकूमत, मिट्टी पर जिसकी हुकूमत। जरा माइक ठीक कर सकते हैं थोड़ा सा, हल्का सा इसका आवाज की गूंज कम करके ना आवाज थोड़ी बढ़ा दे। जरा जोर से बोलो, ट्रेबल बनाए, हल्का सा ट्रेबल। वो उमर जिसके आदा पे शादा सकर। बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहूं उमर को आदि दुनिया का हाकिम कहोगे तो उमर का हक नहीं अदा होगा। सूफिया ने लिखा है उमर आदि दुनिया का तो हाकिम था ही, बल्कि अल्लाह ने उमर को मिट्टी पर भी हुकूमत दी थी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मिट्टी पर भी हुकूमत दी थी, आग पर भी हुकूमत दी थी, आग पर और हवा पर उमर को हुकूमत, पानी पर मिट्टी को उमर को हुकूमत, यानी मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, आग पर हुकूमत। मियां उमर वो थे। एक मर्तबा मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, एक साहब आए, आकर के कहने लगे हुजूर आतिश फशा पहाड़ फट चुका है, उसके अंदर से लावा निकल रहा है और आग शहर की तरफ को आ रही है, अगर आग को न रोका गया तो शहर के अंदर आग आ जाएगी, आप दुआ फरमाएं। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हज़रत उमर ने फरमाया 1 मिनट ठहरो। आपने जो है वो अपनी चादर दी और फरमाया लो मेरी चादर लेकर के जाओ और आग को पीछे कर देना। वो आदमी जाता है और जाकर के
तमीमदारी नाम के वो आदमी कहते हैं, वो साहब कहते हैं कि मैंने सोचा कि आग तो जला देती है चादर को, मगर फिर भी उमर ने कहा था तो मैंने आग की तरफ उनकी चादर बढ़ाई। कहते मगर जैसे चादर बढ़ाई ना, तो जैसे डंडे को देख करके जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख करके आग पीछे भाग रही थी और दुनिया को यह बता रही थी कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। जरा थोड़ी देर मुझे सुन लें आप, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले जरा सुभान अल्लाह। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जरा ध्यान से बोले सुभान अल्लाह। देखिए मेरी आदत है मैं ना शरीफ भी पढ़ता हूं ये तकरीर शुरू करने से पहले, मगर आज हालात के तहत मेरी तबीयत ने गवारा ना किया, मगर हजरत उमर का जिक्र कर रहा हूं, ये सुन लो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शादा सका, जरा बोले सुभान अल्लाह। उमर वो ने मियां, उमर ने मियां आग पर उमर की हुकूमत। अब जरा कर एक मर्तबा मदीने में ज़लज़ला आया, जब ज़लज़ला आया तो जमीन हिलने लगी। जब जमीन हिली तो ये देखो तुम्हारे बुजुर्गों के वाक़यात, जब जमीन हिली तो हजरत उमर फारूक आज़म ने जमीन पे अपना पांव रखा और फिर आप बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ कहने लगे, ऐ जमीन क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता जो तू हिल रही है? क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया है? इतना कहना था, जमीन ठहर गई। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में ज़लज़ला आया, मगर मदीने में आज तक ज़लज़ला नहीं आया। बोलो बोलो जरा जोर सुभान, जोर से बोलो, जरा सुनते चले जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप चाहो तो ये रात के 11 बजे वाला माहौल कर सकते हो, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, तवज्जो करें, अल्लाहु अकबर, जरा गौर करें, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। उमर फारूक आज़म है। अब देखें एक मर्तबा हज़रत उमर मिंबर पे हैं और मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ को ना छोड़ना। जरा गौर तो करें आप, हज़रत अली कहते हैं, यार उमर वो सारिया तो 1300 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, उन्हें तूने कैसे पुकारा? हज़रत उमर कहने लगे, अली मुझे जज्ब की कैफियत तारी हो गई थी तो मैंने कह दिया, बस यूं ही कह दिया। हज़रत उमर बचाने लगे बात को। हज़रत अली कहते हैं, मगर मैंने वो दिन, वो वक्त, वो अपनी डायरी में नोट करके रखा। जब सारिया 3 महीने के बाद वापस आए तो मैंने कहा, सारिया क्या तुम्हें उमर की आवाज आई थी? कहने लगे, हाँ, अगर अमीरुल मोमिनीन की आवाज ना आती ना तो पीछे से लश्कर हमला कर देता, सारा लश्कर जो शहीद हो जाता और हमें शिकस्त हो जाती। मौला अली बोले, सुनो, अल्लाह ने उमर को हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई है। उमर को, जरा जोर से बोलो, उमर को हवाओं पर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उमर को हवाओं पर हुकूमत अता फरमाई है। जरा गौर तो करें आप, अब देख रह गए पानी, अब जरा गौर करें आप, पानी की बात रह गई। अब मियां ये दरिया नील जो है ना, दरिया नील सूख गया, और जब दरिया नील सूख जाता था तो एक लड़की डाली जाती थी भेंट के तौर पर, तब वो दरिया नील चलता था। अब मुसलमानों की हुकूमत हो गई, उन्होंने कहा हम लड़की को नहीं डालने देंगे। कहा लड़की को नहीं डालने दोगे? कहा तो फिर लड़की ये दरिया कैसे बहेगा? कहा दरिया ऐसे बहेगा, हम हज़रत उमर को खत लिखते हैं। हज़रत उमर को खत लिखा गया, उमर ने कहा नहीं नहीं, अब वहां इस्लाम की हुकूमत है, अब कोई लड़की दफन नहीं की जाएगी। कहा फिर अब क्या किया जाए? हज़रत उमर ने कहा कागज लेकर के आओ। कागज आया, उमर ने लिखा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। और तुमने इंसानों को खत लिखता देखा होगा, मगर जो दरियाओं को खत लिख दे वो मेरा उमर है। उमर, अल्लाहु अकबर, ये हाल है खिदमतगारों। जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे फारूक आज़म, जिक्रे याराने मुस्तफा, जिक्रे हज़रत उमर फारूक। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के पूरे पीछे वाला मजमा बोले, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिन लोगों के समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा गौर तो करें, उमर फारूक आज़म का हाल ये है कि मियां मिट्टी पे पांव रख दे तो ज़लज़ला जाता रहे। जब उमर के कदम का ये हाल है तो आमना के लाल के कदम का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम था। इस अंदाज से नहीं, लगे मोहब्बत के साथ, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर।
वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर। अल्लाहु अकबर। उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम कौन है? जरा तवज्जो करें, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम कौन है मियाँ? उमर फारूक आजम वो है कि जिन्होंने मियाँ पूरी, जब केजरीवाल ने दिल्ली की हुकूमत संभाली तो उसने क्या कहा कि मैं उमर के तरीके पे चला हूं, तब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं। और दुनिया इस बात को देख ले कि तुम्हारे लीडरों को दूसरे लोग मानते हैं मगर तुम अपने लीडरों को नहीं मानते। हम तो बुला चुके हैं हज़रत उमर को। पीरों फकीरों के बारे में सारी मालूमात मौजूद है और होनी भी चाहिए, मैं मुखालिफ नहीं, मगर कम से कम उनके बारे में भी मालूमात होनी चाहिए ना, जो हुजूर के यार है। उमर है भाई। जरा इसका माइक बहुत अच्छा कर दो, मेरा माइक ही ठीक नहीं है, आपका तो माइक बिल्कुल ठीक है। ये आवाज जो आ रही है इसे कम कर दो। और भाई जो लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये वक्त मोबाइल पे बात करने का थोड़ी है, ये तो तकरीर सुनने का वक्त है। गुजारिश है बस यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो, बस मेरी आवाज सेट हो गई, यहीं रहने दो, ठीक है। उमर के अंदर ये इनकलाब कैसे आया? उमर तो नंगी तलवार लेकर के चले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि इस्लाम को खत्म कर दूंगा, मुसलमान नहीं बनने दूंगा 40 माह। किसी ने पकड़ा, कहा उमर जरा यू टर्न ले, यू टर्न का क्या हुआ? का इस्लाम को खत्म बाद में करना, तेरे बहन बहनों ही दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उमर गए, जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर कुरान की आवाज आ रही थी, उमर ने आवाज दी, कुरान एकदम दरवाजा खुला, बहनों ही आए, कुरान को बंद कर दिया गया, छुपा के रख दिया गया, बहनों ही आए। उमर बोले क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? हाँ इस्लाम ला चुके हैं। वहीं से मानना शुरू कर दिया। हजरत उमर पहलवान इंसान, मारते 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 बहनों को बिल्कुल मौत के करीब कर दिया। बहन आगे बढ़ के बोली क्या तू मेरा सगा भाई नहीं है? क्या तू अपनी बहन को बेवा करेगा? तो फिर बहनों को छोड़ के बहन को मानना शुरू कर दिया। अब एक तो औरत जात उस पर कमजोर, मुंह पे इतने थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे कि मुंह फट गया, मुंह से खून निकलने लगा। अल्लाह अकबर। जब मुंह से बिल्कुल खून ही खून निकला तो फिर बहन को मारते 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 जब बहन के मुंह से मियां खून ही खून निकल रहा था तो हल्का सा रहम आया। बोले बोल इस्लाम छोड़ वरना जान से मार दूंगा, छोड़ेगी इस्लाम? बहन बोली सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। उमर कहने लगे अरे तुम पे कौन सा जादू चढ़ गया है जो उतरता ही नहीं? तवज्जो। बहन बोली वो मुस्तफा का जादू है, वो अल्लाह की मोहब्बत का रंग है, वो हुजूर का रंग है। कह लगे वो कुरान सुना मुझे, दिखा जिस कुरान को पढ़ के तू मुसलमान हुई है। बहन बोली तू नापाक है और नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता। नापाक के हाथ में कुरान। भाई सुने और भाई मेरे सुन, अब तेरे घर की बेटी बहन ने कुरान पढ़ना बंद कर दिया। अब देखा जा रहा है सीरियल, ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं लड़के, ये जितने पैंट पहन करके डांस करते हैं, या जितने भी ये बेगैरत बेशरम हैं, इनकी माँ से कसम लेके पूछो कि जब ये पेट में थे तो इन्होंने जरूर फिल्में देखी होंगी। ऐसे ही कोई नहीं बिगड़ता, बहुत लंबा प्रोसेस है बिगड़ने में। माँ जो करती है उसका असर बेटे पर पड़ता है। ये दिल्ली के करीब एक जगह है पानीपत, वहां एक हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद है, उनका नाम है शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। बोलो जरा बोलो, ओए बोलो तो सही। शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर पैदा हुए। पैदा होने के बाद उन्होंने लगे 1 दिन रोए, 2 दिन रोए, 3 दिन रोए, 4 दिन रोए, 5 दिन रोए, 6 दिन रोए, 7 दिन रोए, 8 दिन रोए, 1 हफ्ते लगातार नहीं रोए बल्कि 1 महीने रोए। कई डॉक्टर कई हकीम दिखाए मगर कई हकीम को दिखाया मगर ठीक ना हो सके। हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद फखरुद्दीन गुजर के जा रहे थे अपने मुरीदों के साथ। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है? कहां? कहा 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट ठहरो। आपने आवाज दी,
जिस घर में कोई है उनके वालिद निकल के आए, कहने लगे आपका बेटा अल्लाह का वली है। का ये वली है, 1 महीने से ना तो सोया है ना इसने सोने दिया है, लगातार रो रहा है। कहा मेरे पास लेकर के आओ, जरा मेरे पास लेकर के आओ। बच्चे को दे दिया गया। जब बच्चे को दे दिया गया ना तो उन्होंने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। वो कहने लगे आपने मेरे बेटे के कान में क्या पढ़ के फूंक दिया? बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहा ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था तो उसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे को उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जैसा जैसा कुरान पढ़ती गई माँ, इतना कुरान पढ़ा कि इसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम बन गया। इसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम बन गया। इमाम गजाली ने लिखा है कि जब मेरी बहनें सुने, इमाम गजाली ने लिखा है जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है, यानी वो हालत गर्भ अवस्था में होती है, हालत हमल में होती है, और उस वक्त में जब वो सजदा करती है पेट में उसके बच्चा होता है, और जब वो रो के कहती है मेरे मालिक हो सकता है इस बच्चे की पैदाइश में मेरा इंतकाल तक हो जाए, मैं कितनी तकलीफ उठा के अपने पेट में बच्चा रख रही हूँ, मगर तुझसे गुजारिश यही है मेरे मालिक जब ये मेरा बच्चा पैदा हो तो बेटा मेरा बने बंदा तेरा बन जाए, इसे नेक बनाना। उस वक्त में दुआ जरूर कबूल होती है। मेडिकल साइंस कहता है माँ जो खाती है, माँ जो बोलती है, उसका असर माँ बच्चे पर पड़ता है। मगर ये तो आज बता रहे हैं, मगर हमारे बुजुर्गों के वाकयात पहले से हैं। हजरत अबू अली शाह कलंदर के सामने खड़े होकर फखरुद्दीन बोले कि इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। जब ये बच्चा पैदा हुआ माँ गंदगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, लिहाजा ऐसे कुरान की भूख लगी थी, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। तवज्जो करो, जिसकी माँ उसे पेट में कुरान सुनाए उसका बेटा मियाँ, उसका बेटा पूरी दुनिया को कुरान के मतलब समझाता है, और जिसकी जो माँ अपने बेटे को पेट में कुरान सुनाए उसका बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी पूरी दुनिया को कुरान के मतलब और मकसद समझा देता है। अब औरतें तो नहीं कर रही भाई, अब औरतें तो नहीं कर रही, उनके अंदर तो नहीं है वो वक्त, उन्हें वक्त ही नहीं है। लोगों को भी पास वक्त नहीं है, मर्दों के पास भी वक्त नहीं कि अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाए। कहां औरतों के पास वक्त रहा? अब तो फैशन के लिए वक्त है। घर में रहेंगी तो फटीचर कपड़े पहन के रहेंगी। भाई तवज्जो है कि नहीं है? घर में रहेंगी तो फटीचर कपड़े पहन के रहेंगी, जब कहीं जाएंगी पार्टी वार्टी में तो फिर बिल्कुल जो है वो मेकअप करके तैयार होके। आला फरमाते औरत को चाहिए कि जब वो अपने मर्द के आने का टाइम हो, शाम का वक्त हो, मर्द आने वाला हो, उसे चाहिए अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने, अच्छे से रहे। फरमाते हैं आला हजरत कि जब वो अपने आदमी को दिखाने के लिए मेकअप करती है, जितनी मर्तबा देखती है आईना उतने ही सदके का सवाब अता फरमाता है अल्लाह उसे उतने ही सदके का सवाब अता फरमाता है। मगर औरत तो और मुंह बना लेती है आदमी के आने के टाइम पे, कुछ औरतों को छोड़कर। वसीम बरेलवी कहते थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। औरत को चाहिए कि लचक के इस्तकबाल करे, मगर जब वो शादी में जाएगी बेपर्दा तो सारी हदें पार करके जिस्म पे टाइट लिबास पहनकर जाती है। उसे ये समझ नहीं आता। आला हज़रत फरमाते जो औरत बेपर्दा घर से निकली उस पे अल्लाह की लानत। और लानत को हल्का समझते होंगे ना लोग। सरकार गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं, सरकार गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हदीस कुदसी बयान करते फरमाते अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। कितनी नस्लों तक? जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसका असर 7 नस्लों तक रहता है। तौबा तौबा, कितनी लानतें आती हैं, कितनी बारातों में बेपर्दा औरतें हैं, कितनी लानतें। अर्ज़ की मेरे आका ने मेरे रब जब तू लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक जाता है, और जब तू रहमत भेजता है तो रब ने फरमाया मेरे महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो,
है, मगर औरत बेपर्दा जा रही है। मेरी बहन इस बात को नहीं समझ पाई कि तुझे ये सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी को तुझे देखना चाहिए था कि नबी की बेटी भूखी है, प्यासी है, नबी पाक की बेटी। मगर आज की औरतों को ये कौन समझाए कि देखो तुम्हारे लिए इस्लाम ने कैसे बदला है। तो तुम्हारे लिए इस्लाम ने अपने पास कानूनों को बदल दिया। देखो मर्द जब नमाज पढ़ता है तो उसके लिए हुक्म है यहाँ तक हाथ लेकर के जाए और नियत बांधे, और औरत के लिए हुक्म क्या है, यहीं तक हाथ लेकर के जाए, ऊपर हाथ ना उठाए, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि उसकी बेपर्दगी हो। देखो ये कानून बदला नहीं बदला, औरत के जिस्म की बनावट के हिसाब से ये कानून बदला नहीं बदला। अब जो औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं उन्हें तौबा करनी चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे पर क्या इसका असर पड़ेगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, याद रख, जब तक माँ बाप नेक नहीं होंगे बच्चा नेक नहीं हो सकता। जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, तब बच्चे के अंदर नेकी का असर पड़ता है। याद रखें इस बात को, जरा गौर करें। दिल्ली है और दिल्ली में एक माँ है। मेरी बहनें सुने, ये जो बेपर्दा घूमती है उन्हें बता रहा हूँ। एक मेरी बहनें सुने, रात का वक्त है, दिल्ली है और दिल्ली में एक बच्चा उठ गया। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। अम्मी माँ रो रही है और बच्चा 8 साल का करीब चला गया और जाकर के बोला, अम्मी आप रो क्यों रही थी। माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा, बेटे तुम उठ गए कहाँ। कहा मैं इस वजह से रो रही थी, अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया। कहा फिर। कहा जब कीड़ा चढ़ा तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा और इंतकाल के बाद मुझे कब्र में रखा जाएगा और मुझे नीचे के ऊपर तख्ते लगाए जाएंगे। तख्ते लगाने के बाद नीचे कब्र में डग दी जाऊंगी, अंधेरी कब्र